मयूब और बाबर आजम भी उतनी सेंसिबल क्रिकेट नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने बैट्समैन हैं थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट दो प्लेयर्स के नाम ले लिए ना सब आपका एनालिसिस मुझे सबसे अच्छा लगता है। पता है आपको क्यों? जो एनालिसिस में आपका जो एक एक्सप्रेशन होता है, साथ आप यूं भी करती होती हैं, तो वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब ये लस्सी नहीं, वो हम नहीं करते, वो यूं वाली गेम भी हम खेलते हैं। अच्छा, अहमद सलीम साहब अहमद सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं। संजू सैमसन आपको पता है साउथ इंडिया से ताल्लुक है, और ये भी बड़े एक होते हैं ना कि अवामी तौर पर मकबूल खिलाड़ी, ये वो उस तरह के खिलाड़ी। खैर, एक और बहुत ही जबरदस्त और हॉलनाक छक्का लगाया जी, फ्लैट बैटेड 6। और ये एक ऐसा प्लेयर है, ये उन प्लेयर के बारे में कह सकते हैं कि अगर ये अपने रिदम में आ जाए तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये उस तरह के जो है वो खिलाड़ियों में से इस शॉट को फिर देख लेते हैं जी, बिल्कुल थ्रू द लाइन उन्होंने हिट किया जी, और सीधा उठा के मारा। और देखिए कि कितनी पावर है कि फ्लैट छक्का लगाया संजू सैमसन ने। इतने पावरफुल प्लेयर हैं। अच्छा, ये साउथ इंडिया के प्लेयर आपको बता रहे हैं, और ये ऐसे प्लेयर थे कि बहुत पुराना डेब्यू हो गया था, कभी चांस ना मिला, कभी अवेल ना किया, लेकिन अवामी तौर पे इंडिया में बहुत मकबूल खिलाड़ी थे। और हमेशा मैंने नारा सुना कि संजू सैमसन को डालो। आपको लगता है कि अब आके इस टूर्नामेंट में अपने जितनी लंबी इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी 10 साल से ज्यादा, कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखें, समटाइम्स आपकी ईगो हर्ट होती है जब आप बेंच पे बैठे होते हैं ना। अक्सर हम कहते हैं कि यार एक वो देखें ये टीवी पे अगर नजर ना लगे तो वो भी दिखा रहे हैं, नौसद भी साथ साथ छा ही रहे जी। नहीं, उनके साथ एक अच्छे नहीं, वो बीच में जो जय शाह बैठे हैं, हम उनका कह रहे हैं। नहीं, बीच में एक अच्छे प्लेयर भी हैं उसमें बैठे हुए, रोहित। अच्छा, आप ओवरऑल बताइए संजू सैमसन के। देखें, होता क्या है कि आपने ईगो समटाइम्स, जब जितना वो बेंच पे बैठे रहे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होते रहे कि संजू सैमसन को आप क्यों नहीं खिला रहे, तो वहाँ पे बड़ा एक ड्रामाई किस्म का जवाब दिया था। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव ने बड़े एक क्लाउन वाले अंदाज में उन्होंने, और आपके दोस्त हैं सुशांत मेहता, उन्होंने बड़ी प्यारी नकल भी उतारी थी सूर्या कुमार यादव की, कि उन्होंने कहा कि संजू को किसकी जगह खिलाऊं, अभिषेक की जगह, तिलक की जगह। तो उन्होंने मेरे ख्याल से उनको चुप करवा दिया, अपने तमाम नाकिदीन को यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ी सी शायद प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है इंग्लैंड की बॉलिंग में, या फिर एग्जीक्यूशन का। मैंने आपको कल भी बताया था, जो मैंने टिम साइफर्ट का बताया था, सेम ये वाली जो लेंथ है जिस पे ये बॉल किया, अगर यहाँ पे ये इनको देखने वालों को बताना ये लेंथ कौन सी होती है। ये देखें 6 से 8 मीटर। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं, संजू सैमसन फ्रंट फुट नहीं यूज करते। नॉर्मली अगर वो होता ना, फीता होता तो फिर ज्यादा हमें मजा आता कि 6-8। नॉर्मली कुछ बैट्समैन होते हैं जो ड्राइव भी मारते हैं, अपने दोनों पाँव हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं। तो ये जब ड्राइव भी मारते हैं, बहुत छोटा कदम निकालते हैं और लाइन ऑफ द बॉल पे नहीं जाते, क्रॉस द स्टंप नहीं जाते, लेग स्टंप की बिल्कुल अपना सीधा रख के मारते हैं। ठीक है। और वहां से समटाइम्स, क्योंकि उनका बैक फुट का इंस्टिंक्टिव प्ले है, जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है बैक फुट पे खेलना पसंद करते हैं। तो ये नॉर्मली समटाइम जो 6-8 मीटर की लेंथ होती है, वहां पे ये जल्दी बैक फुट पे चले जाते हैं। और समटाइम्स इंडियन और पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट, ये जितनी भी पिचेस होती हैं, इस पे समटाइम ट्रू बाउंस नहीं होता। समटाइम्स आपका बॉल थोड़ा सा ऊंचा नीचा रह जाता है, और वहां पे आप बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जितने करीब आप आगे थे, समोसा आपसे ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा, खैर हम आगे गुफ्तगू लेके चलते हैं। आसिफ, स्कोर तो बहुत ही आउट क्लास उनका है। आप देखिए कि 11वें ओवर का भी ये गेंद रहती है और ऑलमोस्ट दे आर नियरिंग 130, और इंग्लैंड के पास वही कि लैक ऑफ क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शन जो है ना, उसकी कमी हमें नजर आ रही है, क्योंकि वो प्रेशर पर बनता नहीं है ना कि एक एंड से आप विकेट भी ले लें, दूसरे एंड से फिर बाउंड्री से आप लीक कर रहे हो। सो ये तो इंडिया वही 230-40 को देख रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। इंडिया 220 तो अपने माइंड में अब रखेगा, यहाँ से 220 रन तो बनने चाहिए। अगर 220 रन नहीं बने तो आई थिंक इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की है। साहिबजादा फरहान और संजू सैमसन का केस एक जैसा है। संजू सैमसन को भी आप देखें डेब्यू कब होता है, उसके बाद उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता। साहिबजादा फरहान का भी डेब्यू 2018 में हुआ था, उनको 2 मैचेस खिला के घर बिठा दिया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। एग्जैक्टली जुलाई 8, 2018 इन्होंने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद फिर इनको दरमियान में लाए, 1-2 मैचेस खिलाए, घर बिठा दिया। जब उनको पूरा मौका मिला और तवातुर से मौका मिला तो उन्होंने फिर रन्स किए। और साहिबजादा फरहान का भी जो हाल ही में इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमीज राजा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो अपने डोमेस्टिक में बार बार रन्स किए उससे मुझे बहुत हौसला मिला। और अभी आपको पता है कि कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज इन्होंने की T20 में। यही केस संजू सैमसन का भी है कि संजू सैमसन तवातुर से परफॉर्म करते रहे, सिलेक्टर्स उनको निगलेक्ट करते रहे, लेकिन अब जब वो आए हैं तो वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करें। ये वो प्रोडक्ट होती है जो आप